हाँ तो दोस्तों यहाँ पे एक और अडानी ग्रुप का शेयर अडानी ग्रीन एनर्जी के Q4 के रिजल्ट आ गए हैं। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको अडानी ग्रीन के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे रिजल्ट को देखेंगे तो रिजल्ट अच्छे हैं। मैं अगर पहले थोड़ा सा कंक्लूजन बता दूँ तो, और उसके बारे में हम इसमें ब्रीफ में जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे टोटल इनकम की बात करें, मतलब इसमें रेवेन्यू भी इंक्लूड होता है और अदर इनकम भी इंक्लूड होती है। तो वो रेवेन्यू यहाँ पे पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 28% बढ़कर 1082 करोड़ हो चुका है। तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे 28% का ग्रोथ हमको टोटल इनकम में देखने को मिला है, क्योंकि बहुत ही अच्छी ग्रोथ यहाँ पे हमको टोटल इनकम में देखने को मिली है। अब इसके बाद जो टोटल प्रॉफिटेबिलिटी है वो कंपनी की पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में डबल हो गई है। 147% का ग्रोथ हमको प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिला है, और जो टोटल प्रॉफिट यहां पे निकल कर आया है वो है 104 करोड़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में ये प्रॉफिट लगभग अगर हम देखा जाए 50 करोड़ के नीचे था। तो ऑल ओवर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में यहाँ पे कंपनी का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है। अब इसकी इनकम, मतलब जो टोटल इनकम अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे तो वो यहाँ पे 50% बढ़कर 1082 करोड़ हो चुकी है। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 50% ग्रोथ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 28% की ग्रोथ है। तो ऑल ओवर यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यूज में कोई भी इशू नजर नहीं आ रहा है। और एट दी एंड अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी अगर प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो वो भी 85% वाई बढ़कर 104 करोड़ हो गई है। तो ऑल ओवर अगर मैं ये कहूँगा कि रिजल्ट अच्छे हैं। और हाँ, कुछ लोग हैं जिनको थोड़ा प्लेजिंग वगैरह इसमें अडानी ग्रीन के शेयर्स में है, वो एक इशू यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। और उसके अलावा इनका जो डेट है वो भी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं रह पाता है। तो अभी इनका जो डेट है वो अगर धीरे धीरे कम होगा तो उससे जो प्रॉफिट अभी आपको 104 करोड़ रुपए दिख रहा है, ये बाद में आपको 150 से 160 करोड़ का ये प्रॉफिट दिखेगा जब कंपनी का डेट धीरे धीरे कम होता रहेगा। तो ये देखिए अभी तो अगर बिजनेस को बढ़ाना है तो वहां पर आप पूरा इक्विटीज के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि आपको कैसे भी करके पैसा कहीं ना कहीं से रेज करना ही पड़ेगा। या तो आप डेट के फॉर्म में कीजिए या प्लेजिंग के फॉर्म में कीजिए। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई इश्यूज नजर नहीं आते हैं। अब ये देखिए 1,63,556 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। आप इंडस्ट्री के पीछे से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि मार्केट लीडर से और बहुत ज़्यादा ये स्टॉक भाग चुका है। इसके पीछे का भी रीज़न यही है कि जो सारे अडानी शेयर भागे हैं उनके पीछे का रीज़न यही है, क्योंकि हर शेयर में वहाँ पे अडानी ग्रुप की जो होल्डिंग है वो अराउंड 70 से 75% है। तो उसकी वजह से वहाँ पर मार्केट में ज़्यादा शेयर्स का सर्कुलेशन नहीं है, तो वहाँ पर वो प्रीमियम वैल्यूएशन वहाँ पर हमको नजर आता है। तो मेन रीज़न यही है जिसकी वजह से ये शेयर आपको प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड होते हुए नजर आते हैं। अब ये देखिए पहले पिछले 4 साल से ये कंपनी लॉस में चल रही थी, और इस साल इस पूरे साल में कंपनी को 182 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो ऑल ओवर जो पिछले 4 साल का जो लॉस था, जो यहाँ पे ट्रेडिशनल हम बात करते हैं, जो ट्रेडिशनल वे ऑफ इन्वेस्टिंग है, तो जिन्होंने यहाँ पर लॉस में जिन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया, उन्होंने ये देखा ये कंपनी प्रॉफिट में आएगी तब इन्वेस्ट करेंगे, तो उनका भी बहुत ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे चुक चुका होता। लेकिन जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होता उनको पता है बिजनेस में ग्रोथ है। जो आज की जो हम बात करते हैं ग्रोथ इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, तो वो यहाँ पे वो एग्रेसिवली हमको यहाँ पे अडानी ग्रुप पे नजर आता है। अब ये देखिए 1064 पे ये शेयर ट्रेड हो रहा है, और अगर आप देखोगे 1340 मतलब जो इसने हाई बनाया था उससे अगर आप कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमको 270 रुपीज का करेक्शन इस स्टॉक में देखने को मिल गया है। तो अगर हम परसेंटेज वाइज बात करेंगे तो 20% का करेक्शन इसके हाई से हमको देखने को मिल गया है। देखिए वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से सीधी सी बात है कि ये आपको स्टॉक ओवर वैल्यूएशन पर मिल ही रहा है। लेकिन हाँ, जो आपका मेन क्वेश्चन है कि इनको अडानी ग्रुप को जो पैसा इजीली अवेलेबल हो जाता है मार्केट से, तो ये प्लेजिंग क्यों करवाते हैं? क्योंकि देखिए इनका जो डेट है वो पहले से बहुत ज़्यादा हाई है। तो अगर आने वाले समय में बिजनेस प्रॉफिट भी कमाता है, तो अगर बिजनेस ज़्यादा इंटरेस्ट वो पे करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दे पाएंगे। तो उससे एक रीज़न ये भी होता है कि मैं ज़्यादा डेट उस पर पे नहीं करूँ, इससे अच्छा बाई चांस अगर फ्यूचर में मेरी कंपनी डेट पे नहीं कर पाती है तो मैंने जो प्लेजिंग की हुई है मैं उसको बेच के मेरा काम कर सकता हूँ। तो इसलिए यहाँ पर ये प्लेजिंग की हुई है, तो इसलिए प्लेजिंग का मेरे ख्याल से कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और लगातार जो अडानी, जो गौतम अडानी जी हैं और जो पूरा अडानी ग्रुप है, वो लगातार यहाँ पे जो उन्होंने प्लेजिंग कर रखी है वो रिवोक भी कर रहे हैं। मतलब जो उन्होंने गिरवी रख रखा है वो गिरवी हटा भी रहे हैं, मतलब पैसे देके वापिस। तो ये एग्रेसिवनेस हमको यहाँ पे नजर आ रही है।
नो डाउट यहाँ पे स्टॉक ओवर वैल्यूड है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो जो इन्वेस्टेड है पहले से, मतलब जो 500 के लेवल 200 के लेवल से इन्वेस्टेड है, क्योंकि पिछले साल लॉकडाउन में ये स्टॉक 200 के लेवल पे ही था। अब ये देखिए क्या पूरे ये स्टॉक फ्लैट था और यहाँ पे आप देखिए लगातार ये स्टॉक बढ़ते ही चला गया और यहाँ पे आप देखिए 3190% के रिटर्न स्टॉक ने दिए। मतलब अगर आपने सिर्फ ₹1 भी डाला होता तो उसकी वैल्यू 3190 रुपीज होती। वैसे स्टॉक की वैल्यू कभी ₹1 थी नहीं 5 साल में, तो वो एक अलग मैटर वाली बात है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अडानी ग्रीन एनर्जी जो लोग इन्वेस्टेड हैं इन्वेस्टेड रहिए, और जिन लोगों को इन्वेस्ट करना है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे रिजल्ट तो अच्छे हैं, लेकिन तो भी कम से कम यहाँ पे 900 के लेवल्स के लिए वेट कीजिए, वहां से आप इसमें इन्वेस्टिंग करना चालू कर सकते हैं। देखिए वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, अभी भी कहूंगा कॉस्टली जरूर है। तो जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है उनके लिए ये स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, लेकिन जो हाई रिस्क लेना चाहते हैं, जिनका रिस्क एपेटाइट हाई है, वो डेफिनेटली यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करूंगा कि आपको अडानी ग्रीन एनर्जी के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर कोई भी क्वेरीज हैं आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।